जय माता दी। सभी भक्तों को माता रानी की कृपा बनी रहे। सभी को प्रणाम प्रणाम नमस्कार। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम नमस्कार। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज है नवमी का दिन और कन्या पूजन होगा। पूजा मेरे यहाँ हो गई है। 3 बजे उठ गई थी फ्रेंड्स, नहा धो के पूजा झाड़ू पोछा करके पूजा कर ली है और अभी अंधेरा ही हो रहा है बाहर। अभी मैं जा रही हूँ नीचे भोग बनाने के लिए। जय माता दी। यहाँ पे मौसम देखिए फ्रेंड्स, बादल लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी उठ के ना कन्या टाइम से आ जाती है। 7 बजे कन्या आ जाएंगी तो भोग बनाती हूँ। अभी पूजा पाठ मेरी हो गई, भोग बना के लाऊंगी। इसके बाद हवन और आरती करूँगी। चलिए, दिया तो मेरा जलाया था, अभी पूजा कर ली है। चलते हैं नीचे और कन्या की माता की तैयारी करते हैं, माता को भोग बनाने की माता के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स। जय माता दी फ्रेंड्स, आज है कन्या पूजन का ब्लॉग है, आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी लेट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे ब्लॉग ना का मतलब मैं डाल ही नहीं पा रही थी, तो थोड़े लेट भी हो गए हैं। तो कल भी कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं शॉपिंग करने करवा चौथ की मार्केट चले गई थी, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग आई होप देखिएगा पूरा ब्लॉग। आज माता रानी का कन्या पूजन है, तो यहाँ पे सुबह जल्दी उठ गई थी 3 बजे। झाड़ू पोछा किया, कपड़े वगैरह सब नहाना धोना और पूजा पाठ हो गई है मेरी। पूजा करके एक बार मैं पूजा करके दिया तो जलाई था और पूजा करके आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे थालियाँ मैंने रात में ही धो के रख दी थी। माता रानी को ना इसी में भोजन कराऊंगी और सब धो के पोंछ के रख दी हैं इनको अच्छे से। अब यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सूजी के लिए यहाँ पे सूजी तो साफ़ थी, बस मैंने फिर भी छान लिया उसको। तो फ्रेंड्स, पूजा करके मैं आ गई थी, तो भोग बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे भोग में मीठा बनाऊंगी, तो हलवा बना रही हूँ। सूजी मैंने थोड़ी सी ली है और ना इसमें घी जितना डालोगे ज़्यादा उतना अच्छा हलवा बनता है, बहुत टेस्टी हो रहा था। तो यहाँ पे देखो घी अलग से ही दिख रहा है और खूब इसको भून लूँगी अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए, इसको ना अच्छे से कलर आ जाएगा तो फिर मैंने एक तरफ से पानी भी रखा है, गर्म पानी, ऊपर से इसके डाल दूँगी। खूब अच्छे से इसको भूनने के बाद और मीठा ज़्यादा डालूँगी। हलवा ना जितना मीठा उतना टेस्टी लगता है। देखिए ऊपर से घी इसके आ रहा है और यहाँ पे मैं भोग बना रही हूँ। और देखिए बाहर से अभी थोड़ा अंधेरा ही है, तो उजाला होने लग गया था थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब सुबह उठ के ना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है, मन में पॉजिटिविटी मिलती है। और 9 दिन तो ऐसे निकल के पता ही नहीं चला। नवरात्रि के पूरे व्रत थे मेरे, फिर भी उन कीर्तनों में इतना नाचना कूदना, खूब सभी लोग खुश रहते थे और अच्छा भी लगता था मुझे। तो माता रानी की कृपा आशीर्वाद ही है कि कुछ भी पता भी नहीं चलता है कि व्रत है। तो यहाँ पे इस तरह से अब नवरात्रियों के बाद ना फिर सुनसान हो जाएगा, जब व्रत कहीं पे भी कीर्तन नहीं होंगे। तो आजकल तो रौनक लगी रहती है सच में। ये देखिए घी ऊपर से आ गया है, अब भून लिया अच्छे से। तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी और अच्छे से इसको पका लूँगी, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अच्छे से यहाँ पे देखिए मेरा सूजी जो है भुन गया है और घी भी ऊपर आ गया है। तो इसमें मैं गर्म पानी डाल दूँगी और ये इसमें ना मैंने फ्राई पैन में दूध गर्म किया था, लड्डू गोपाल जी के लिए पूजा करने गई थी, तो उसी में ही मैंने पानी गर्म कर लिया है, तो इसलिए दूध का वाइट सा हो रहा है वो। और यहाँ पे देखिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी हिसाब से, पतला पतला बनाऊँगी, ये बाद में ना सूख फिर टाइट हो जाता है हलवा।
और इसमें चीनी डाल दूँगी अच्छे से और ड्राई फ्रूट्स डाल के गोला भी खूब डालूँगी मैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है हलवे का, बहुत ही टेस्टी हो रहा था खाने में भी। गोला भी मैं इस तरह से सूखा नारियल ना खूब डालती हूँ और इससे हलवे में और ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मैं ड्राई फ्रूट डाल के मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ऊपर से फिर दोबारा से मैं ड्राई फ्रूट ये गोला डाल दूँगी, जिससे थोड़ा सा डेकोरेट हो जाएगा। हलवा देखने में अच्छा लगता है ना, ऊपर से गोला डाल देंगे। तो ये देखिए घी इस तरह से मतलब करछी से ना हलवा इस तरह से गिरना चाहिए। ये देखिए कैसे अपने आप ही गिर रहा है और करछी में लग भी नहीं रहा है। तो हलवे का यही पहचान है, अच्छे से बन गया। तो ये देखो कितना टेस्टी हलवा बना था, एकदम भंडारे की तरह, एकदम भंडारे के जैसा हलवा बना था, भंडारे टाइप में। तो जैसे भंडारे में बनता है ना, बहुत टेस्टी होता है। और प्रसाद तो माता रानी का भंडारे का कोई भी बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे चने भी उबल गए थे, पूजा करने गई थी तो मैं हल्की आंच में ना चने रख के गई थी। जब तक पूजा करके आई तब तक वो उबल गए थे। अभी यहाँ पे मैं छौंक लूँगी और यहाँ पे सूखे वाले चने बनाने के लिए ना मैं मसाले इस तरह से घोल लेती हूँ ताकि फिर मसाले जलते भी नहीं हैं। और इसमें जीरे का तड़का लगा देंगे और फिर मसाले डाल दूँगी अच्छे से भून के। इसमें कस्तूरी मेथी डाल दो और भी टेस्टी होती है सूखी वाली। और फिर छोले देखो बहुत ही टेस्टी बनते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छोले मेरे कितने टेस्टी बने हैं, अच्छे लगते हैं। इस तरह से ना छोले मेरे सबको पसंद आते हैं और एकदम सूखे सूखे भी अच्छे नहीं लगते मुझे तो। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे छोले बन गए हैं। और भोग में मैं यही बनाती हूँ क्योंकि ये मेन होता है, छोले पूरी और ये हलवा और नारियल बतासा वगैरह जो होता है। तो लौंग इलायची भी चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं भोग में ना यही बनाती हूँ माता रानी के लिए, और इसी का ही प्रसाद भी होता है मेन। तो यहाँ पे अभी पूरियाँ बना लूँगी तो गरम गरम। भोग बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी ऊपर पूजा करने के लिए। पूजा तो मैंने एक बार कर ली, अब यहाँ पे हवन करेंगे, आरती करेंगे। तो भोग लगाती हूँ माता रानी को, उसके बाद हवन में भी ना पूरी और हलवा वगैरह चढ़ाया जाता है। तभी माता रानी ना अग्नि के द्वारा ही मतलब हवन द्वारा ही भोग स्वीकार करती बोलते हैं। तो यहाँ पे हवन भी हो गया, आरती भी हो रही हमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन लोगों ने भी नहा धो लिया था, हर्षित ने भी, तो वो भी आया है और सब जने आरती करेंगे, हवन करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आरती मैंने भगवान जी को भी दे दी और हम लोग भी ले लेंगे फ्रेंड्स, आप लोग भी ले लीजिए। तो यहाँ पे अभी हवन भी हो गया है, माता को प्रसाद भी चढ़ा दिया, भोग लगा दिया है और कलश देवता को भी भोग लगा दिया। उसके बाद नारियल उठाऊँगी और फिर उसका प्रसाद बनाते हैं, सबको बांटते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा 7 बज गए थे, 7 बजे मेरा सब कुछ बन गया था, पूजा भी हो गई थी। दीदी के यहाँ बगल में गई थी कन्याएं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ आई माता रानी कन्याएं आ गई हैं। और मेरे यहाँ ना हमेशा बढ़ के ही आती हैं कन्याएं, अच्छा होता है लांगुर भी। तो देखिए यहाँ पे सभी को अभी टीका, पैर धोए सबसे पहले, फिर पैर धुला के आरती करी, तिलक लगाया है, आरती करी है और चुनरी ओढ़ाऊँगी सब माताओं को। और माताएं सब खुश बहुत हो रही थी और अच्छे से खाया भी उन्होंने और अच्छा भी लगता है टाइम से। मतलब सुबह सुबह तो खा लेती है ना कन्या, फिर जितनी देर होती जाती फिर कुछ खाती भी नहीं है वो। तो यहाँ पे अभी अच्छे से उनको
बिंदी भी लगाऊंगी, श्रृंगार करती हूँ, मेहंदी भी लगाऊंगी। और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं माताएं ना, तो ऐसे मेहंदी बोलती मेरे दोनों हाथों में लगाओ, तो उनको मेहंदी भी लगाई मैंने और बिंदी लगाई है, यहाँ पे श्रृंगार किया है। और यहाँ पे उनको फिर ये सब करने के बाद, पूजा करने के बाद मैं भोग लगाऊंगी उनके लिए, भोग कराऊंगी उन्हें, ये भोजन लगाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर ही ले आई थी, इस बार मैंने मंदिर में ही करा है नीचे, क्योंकि हर्षित का पढ़ाई वहाँ पे स्टडी टेबल रखा है, तो ऊपर जगह हमारी काफ़ी है मंदिर वाले कमरे में, तो यहीं पे हमने इस बार माता रानी को यहीं पे ही भोजन कराया। और माता रानी को सबको, छोटी छोटी कन्याएं होती है ना देखिए सब एक दूसरे से वो मतलब ये मेरा है करने में थी, तो यहाँ पे उनको भोजन करा दिया है। यहाँ पे अब उन्हें पेंसिल दूंगी मैं गिफ्ट में, और यहाँ पे माता रानी को दक्षिणा दे रही हूँ और माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं अपना, सदा सुहागन रहो का। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला ना, जो भी मुझे देता है आशीर्वाद, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स कन्या तो खिला दी हमने 8:30 बजे, और 8:45 होने वाले हैं, टाइम से कन्या खिला दी है तो अच्छा हो गया, टाइम से मिल जाती है। सुबह जल्दी उठ के सुबह जल्दी कर लो, खिला लो कन्या तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद फिर इधर उधर चले जाती, मिलती नहीं है कन्याएं। और फिर मैंने माता को लगाया था, टेढ़ी लग रही है। तो फ्रेंड्स हमारी कन्याएं तो हो गई हैं जमाली। अब प्रसाद बना के पड़ोस में बांटती हूँ, उसके बाद इन लोग को खिलाऊंगी। और मेरा तो व्रत रहेगा, आज भी रामनवमी का व्रत करती हूँ मैं, कल को व्रत तोड़ूंगी 10वीं के दिन, और आज को भी व्रत करती हूँ मैं रामनवमी का, फिर कल को व्रत तोड़ूंगी जब कलश उठाऊंगी ना, उसके बाद। तो चलिए, तो फ्रेंड्स चाय पी लीजिए आप लोग भी, मैं भी चाय पी रही हूँ। अभी आप बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। 3 बजे उठ गई थी मैं, और सुबह हमारे आस पड़ोस में कोई भी नहीं उठाता, मुझे डर लग रहा था, डर भी लगता है। झाड़ू पोछा करके टाइम से बन गया, 7 बजे तक मेरा तैयार था। फिर कन्या दीदी के यहाँ गए थे बगल में, चलो हो ही गया टाइम से, 8:30 बजे तक कन्याएँ हो गई थी। उसके बाद ना मिलती नहीं, इधर उधर चले जाती हैं, फिर मंदिरों में चली जाती हैं, तो फिर देर में 12-1 बजे आती हैं, तो इस वजह से अभी अब चाय पीते आराम से। फ्रेंड्स खूब रौनक रहती है हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में कन्या माता रानी आती हैं, तो सब कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है। अब कल से ना फिर दशहरे के बाद, आज भी कल है कीर्तन, कल भी होंगे बस, फिर उसके बाद सुनसान हो जाएंगे, फिर अपने अपने घर में सभी लोग। अब मैं ब्लॉग देखूंगी सबके, अभी तक तो टाइम नहीं हो पा रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत देख ही रही थी। और मुझे डालने का भी टाइम नहीं हो रहा था, अपना ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं हो पा रहा था, जैसे तैसे टाइम निकाल के बना रही थी और थोड़ा बहुत अपलोड किया। तो फ्रेंड्स कन्याएं खिला ली थी, उसके बाद फिर मैंने चाय पी है, क्योंकि मुझे चाय नहाने के बाद तो पूजा के बाद चाहिए होती है, लेकिन कन्या खिलानी थी तो फिर मैंने जूठा मुँह नहीं किया। मैंने फिर उसके बाद जब कन्याएं खिला ली, वो चले गई थी, उसके बाद ही यहाँ पे मैंने चाय बनाई, चाय पी। और देखिए प्रसाद मेरा सब तैयार है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हो रहा था, आप लोग भी खा लीजिए माता का प्रसाद। ये पड़ोस में दे के आएगा भी हर्षित, उसके बाद फिर इनको भी खिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स कन्या पूजन का प्रसाद आप भी खा लीजिए, और ये पड़ोसी में दे दूँ। तो फ्रेंड्स किचन भी साफ़ कर दिया मैंने, और बर्तनों का ढेर देखिए आप, ये देखिए। मैं ना इनमें खिलाती हूँ, स्टील के बर्तनों में, कोई कोई तो उस प्लास्टिक में खिलाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें खिलाना। तो अभी यहाँ पे प्रसाद है, इसमें भी प्रसाद है, तो ढक रखा है, अभी हर्षित खाएगा। फ्रेंड्स किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया, क्लीन। तो फ्रेंड्स किचन मेरा साफ़ हो गया है पूरा, ये देखिए। पंखा बंद कर देती हूँ, आवाज़ें नहीं आती। तो 10 बज गए हैं, और इन लोग को नाश्ता कराया, किचन पूरा साफ़ किया, बर्तन देखिए पूरा ढेर हो रखा है।
मैंने स्टील के इस थालियों में, इन थाल जो भोजन थाल, इसमें खिलाती हूँ माता को। जो उसके आते हैं ना थर्माकोल के, मुझे पसंद नहीं है वो प्लास्टिक वाले, उनमें खिलाना भी नहीं चाहिए माता को। और ये सही रहते हैं स्टील के। इसमें गिलास भी, ये भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और कोई कोई तो धोने के मतलब धोना पड़ेगा करके उसमें खिलाते हैं ना, जो रेडीमेड थालें आती हैं मार्केट से, मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता खिलाना। और वो अशुद्ध भी होती है, इसलिए शुद्ध इनमें स्टील के बर्तनों में ही खिलाना चाहिए माता को। और बर्तन धो दिए हैं, अब काम हो गया फ्रेंड्स। अब थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, और जिन बहनों की ब्लॉग नहीं देखी वो देख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी कीर्तन में। आज कन्या है, सब कन्या खिलाएंगे। तो 2 बजे से भी कीर्तन है, 3 जगह हैं, आज भी 3 जगह है। सबके यहाँ मैं मेरे यहाँ बोलते हैं सब लोग, तो सब जगह करने भी होते हैं ना। तो चलिए फिर थोड़ी देर कर लेते हैं अपना काम, उसके बाद जाएंगे कीर्तनों में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कन्या पूजन का, तो कमेंट में बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।